दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं चींटियों के अद्भुत संसार के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर पाए जाने वाले सबसे छोटे जीवों में से एक चींटी कितनी ताकतवर और चतुर होती है? इन छोटे छोटे जीवों के पीछे छिपी दुनिया इतनी रहस्यमयी और रोमांचक है कि इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस रोमांच भरे सफर पर। चींटियों की शारीरिक संरचना भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन उनके वजन उठाने की अद्भुत क्षमता उन्हें किसी सुपर हीरो से कम नहीं बनाती। एक साधारण चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चींटियों का संगठन और उनका योजना बनाने की क्षमता भी असाधारण है। ये अपने आप में एक अद्वितीय सेना की तरह काम करती है। मिलकर पुल बनाना, गुफाएं खोदना और भोजन इकट्ठा करना इनका रोजमर्रा का काम है। क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियां कैसे एक दूसरे से संवाद करती है? चींटियों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट तो नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे से सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए फेरोमोन नामक रसायन का उपयोग करती है। ये फेरोमोन एक अदृश्य संकेत की तरह होते हैं, जो यह बताते हैं कि खाना कहाँ है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कहाँ खतरा है। चींटियों की कॉलोनी एक जटिल और अच्छी तरह से व्यवस्थित समाज की तरह होती है। रानी चींटी यहाँ की केंद्र होती है, जो जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। एक रानी चींटी अपने जीवन काल में लाखों अंडे दे सकती है। श्रमिक चींटियां पूरी कॉलोनी की देखभाल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। यह जटिल संगठन हमें दिखाता है कि प्रकृति के पास कितनी अद्भुत व्यवस्थाएं है। कभी कभी चींटियों को एक ही जीव मानने की बजाय पूरी कॉलोनी को एक सुपर ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि कॉलोनी की हर चींटी एक अंग की तरह काम करती है और पूरा समाज मिलकर एक बड़े जीव की तरह कार्य करता है। जब वे मिलकर एक पुल बनाती है तो वो एक जटिल मशीन की तरह काम करता है, जिसमें हर चींटी का अपना खास स्थान और कार्य होता है। चींटियां सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहादुर भी होती है। कई बार इनका सामना छिपकली, मकड़ी या अन्य बड़े शिकारी जीवों से होता है, लेकिन ये हार नहीं मानती। चींटियों की सेना बड़ी हो या छोटी, जब भी उनका सामना किसी दुश्मन से होता है, वे एक साथ मिलकर उसे हरा देती है। सेना की तरह वे सामूहिक रूप से हमला करती है और अपने घर की सुरक्षा करती है। दुनिया भर में चींटियों की लगभग 12,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ये प्रजातियां आकार, रंग, आवाज और व्यवहार में काफी भिन्न होती है। कुछ चींटियां पेड़ों पर रहती है तो कुछ जमीन के नीचे रहती है। कुछ चींटियां शाकाहारी होती है जबकि कुछ शिकारी होती है। चींटियों का जीवन केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं है, हमारे जीवन में भी इनका बड़ा प्रभाव है। कुछ चींटियां खेती में मददगार साबित होती है, जैसे फसलों के हानिकारक कीड़ों को मारना, लेकिन कुछ चींटियां हमारे घरों में घुसकर परेशान भी करती है। ये छोटे जीव हर जगह है और हमारे साथ इनका रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। चींटियों के पास फेफड़े नहीं होते। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्पाइरिकल्स कहा जाता है। ये छिद्र हवा को सीधे उनके शरीर में पहुंचाते हैं और छोटे छोटे ट्यूबों के जरिए शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ये प्रक्रिया चींटियों को बेहद कुशलता से सांस लेने में मदद करती है। कुछ चींटियां इतनी आक्रामक होती है कि उन्हें सुपर सैनिक कहा जाता है, जैसे कि बुलेट एंट, जिसका डंक सबसे दर्दनाक माना जाता है। इसका डंक इतना खतरनाक होता है कि इसे शॉटगन जैसा महसूस होता है। एक अन्य प्रजाति भी है, फायर एंट, अपने तीव्र और आक्रामक स्वभाव के लिए जानी जाती है, जो बड़े समूहों में हमला करती है और दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ती। चींटियां अपने आकार के हिसाब से बेहद तेज गति से चलती है, विशेषकर सहारा सिल्वर एंट जो सबसे तेज मानी जाती है। यह रेगिस्तान की तपती रेत पर अपने शरीर की लंबाई से 100 गुना तेजी से दौड़ सकती है और इस गति से भागकर यह अपने दुश्मनों से बच निकलती है।
कुछ चींटियों की प्रजातियां दूसरी चींटियों को गुलाम बनाने के लिए जानी जाती है, जैसे कि स्लेव मेकिंग एंट्स। ये चींटियां अन्य चींटियों की कॉलोनियों पर हमला करती है और उनके अंडे चुरा कर अपनी कॉलोनी में ले जाती है। जब वे अंडे बड़े हो जाते हैं तो ये चींटियां उनको गुलाम की तरह काम करवाती है और बड़े होने के बाद गुलाम चींटियां अपने असली घर को भूल ही जाती है। कई चींटियां बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि लेमन एंट नामक प्रजाति अपने दुश्मनों के खिलाफ एसिड का उपयोग करती है। यह एसिड एक प्रकार का रसायन है जिसे ये चींटियां अपने शरीर से छोड़ती है, जिससे दुश्मन चींटियां या अन्य कीड़े तुरंत मर जाते हैं। इसे आप एक प्रकार का बायोलॉजिकल युद्ध मान सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों की कॉलोनी अर्जेंटीनियन चींटियों की है, जो 6000 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें लाखों चींटियां रहती है। इसे एक सुपर कॉलोनी कहा जाता है, जहां सभी चींटियां मिलकर एक विशाल समाज की तरह काम करती है। यह एक कॉलोनी के रूप में अलग अलग देशों में भी फैली हुई हो सकती है, फिर भी ये एक ही बड़ी कॉलोनी के हिस्से के रूप में काम करती है। तो दोस्तों, यह था चींटियों के अद्भुत संसार का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।